जय हिंद मेरे जवान। मैं सहनसा जीएस रिसर्च सेंटर से पंकज मिश्रा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितनी इन बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद मेरे जवान। और ये पहले से ये कहावत काफ़ी प्रचलन में है, एकता में बल होती है। और हम लोगों की एकता ही थी जो सरकार अपनी बात मानने के लिए बाध्य हो गई। बात यह है कि हम लोगों की सरकार से मांग थी कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट दिया गया है उसमें एक सीट एक स्टूडेंट की नीति को अपनाया जाए, जबकि सरकार नहीं अपनाई थी। और इस बात को लेकर हम लोगों के बीच असंतोष थे और ये असंतोष धीरे 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 आसमान को टच कर रहे थे। तो जब हमने प्रोटेस्ट किया, हम सभी छात्रों और विद्यार्थी, हम सभी छात्रों एवं शिक्षकों ने, यानी कहा जाए कि हम सभी छात्र एवं शिक्षक के साथ साथ समाज के हर एक बुद्धिजीवी वर्ग ने इसका विरोध किया, तो सरकार को भी अपनी गलती का एहसास हुई। और एनटीपीसी के रिजल्ट से संबंधित हम लोग जो मांग थी, एक 1 सीट 1 स्टूडेंट, और सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर ली है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी संबंधी 3.5 लाख से अधिक स्टूडेंट की और रिजल्ट दी जाएगी। इसलिए अब असंतोष की बात नहीं रही है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब जी जान लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए। जब मेंस की एग्जाम हो तो वहाँ पर कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस समय बहाना नहीं होनी चाहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जो जिन लड़कों का रिजल्ट नहीं हुआ है, ये 3.5 लाख से अधिक जो रिजल्ट दी जाएगी उनमें उनका जरूर होगा। इसलिए उम्मीद नहीं खोएं, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ बाकी है। इसलिए एनटीपीसी संबंधित जो प्रॉब्लम थी वह प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। दूसरी हमारी मांग थी कि ग्रुप डी को लेकर एक एग्जाम लिया जाए, जबकि सरकार ने एकाएक ग्रुप डी के एग्जाम संबंधित 2 एग्जाम की बात की, जिसके कारण हम लोगों के बीच असंतोष थे। सरकार ने इस बात को भी स्वीकार कर ली है कि एनटीपीसी संबंधित एक ही एग्जाम लिए जाएंगे। और हम लोगों की मांगे हैं कि रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं या भारत की सरजमी पर जितने भी एग्जाम हो रही है, तो हमारी बात अगर सरकार तक जा रही है तो सभी के लिए कैलेंडर बना दिया जाए, ताकि विद्यार्थी को पहले से मालूम होनी चाहिए कि किस मंथ में एग्जाम है, किस मंथ में हमें पीटी देना है, किस मंथ में फॉर्म भरना है, किस मंथ में हमें मेंस देना है और किस मंथ में हमें ज्वाइन करना है। कैलेंडर बन जाने से किसी तरह का कहीं भी असंतोष नहीं रहेगा। ये सारी अब प्रश्न ये उभरती है कि दो प्रश्न को लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन सरकार की ये 2 बात माननी पड़ी। इसलिए माननी पड़ी क्योंकि कहीं न कहीं सरकार से चूक हुई थी। अगर समय रहते सरकार इन बातों को स्वीकार कर लेती तो शायद हमारे जवान इतने विचलित नहीं होते और देश की जो करोड़ों और लाखों की जो क्षति हुई है वह क्षति नहीं होती। हम प्रशासन से यह उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी है कि हमारे जो ये छात्र हैं, ये हमारे देश के क्लोरोफिल हैं, हमारे देश की ताकत हैं, ये हमारे देश की मुस्कुराहट हैं। इनके शरीर पर लाठी बरसाने के बजाय अगर ये प्रशासन मोहब्बत से थोड़ी पेश आती तो माहौल कुछ और होता। लेकिन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है उन्हें जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी उनकी इंतजार कर रही है। उनका एक एक वक्त काफ़ी मायने रखता है। अरे हम लोग शिक्षक समाज हैं, हमारे क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो कभी कोई छात्र मोबाइल पर बात करने लग जाता है, तो कहीं से मोबाइल आ गया तो कोई हंस रहा है। चाहे तो हम भी क्लास से हटा सकते हैं, चाहे तो 2 लप्पड़ लगा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि यह बच्चा है, इसे समझाकर प्यार से इसके दिल को जीतकर हम इसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। अगर हम लोग क्लास में भी कड़ा रूप अपनाएं तो क्या होगा, ये छात्र जुड़ने के बजाय इनकी जो मॉरल है यह हाई होने की बजाय और टूट जाएगी।
वहाँ पर हम लोग मोहब्बत से काम लेकर सही रास्ते पर लाते हैं। इसी तरह का काम प्रशासन को अपनाना होगा। विद्यार्थी से लाठी नहीं, प्यार से पेश आइए। वह आपका ही बेटा है, वह भी आपका संपत्ति है, वह भी आपका धरोहर है। आप शासन किसके लिए करते हैं? रात में किसके लिए जगते हैं? रात में किसके लिए पहरा देते हैं? इन नौजवानों के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए। बात समझिए। कल हमारी मीटिंग हुई थी प्रशासन से, और ये मीटिंग पूरे शिक्षक समाज और प्रशासन के बीच थी। इस मीटिंग में पटना के डीएम और एसएसपी दोनों शामिल थे। बातचीत का क्रम काफ़ी सकारात्मक रहा। बातचीत के क्रम में डीएम साहब और एसएसपी साहब ने यह बात बोला भी मुस्कुराते हुए, आज हम डीएम हैं, ये एसएसपी हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं इस कुर्सी तक पहुंचाने वाला हम लोगों के गुरु हैं। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है, हम अपने गुरु के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। तो प्रशासन के साथ जो मीटिंग हुई हम शिक्षकों की, वह काफ़ी सकारात्मक रही। कहीं न कहीं प्रशासन भी हमारी समस्या को, हमारी प्रॉब्लम को समझ रही है। तो हम लोगों का भी राजधर्म बनता है इन प्रशासन को साथ दें। मेरे जवान, जो वक्त आपको मिला है ये वक्त को आप बातचीत के क्रम में ना बिताएं। हम तो कहेंगे अभी से कलम उठाइए, अभी से कागज उठाइए और खोलिए अपनी किताब, खोलिए उन नोट्स जिन शिक्षकों से आप पढ़ा है, उस एक एक लाइन में अपनी ज़िंदगी को तलाश कीजिए, अपनी ज़िंदगी को निखारिए। आप भारत के कोहिनूर हैं, आप भारत की मुस्कुराहट हैं। मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए। उठिए, जल्द उठो, कलम उठाओ, कागज लो, किताब खोलो, आगे बढ़ो मेरे जवान। 2 कदम पर मंजिल है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।